Why blame Lucifer? Why blame Eve? I mean, I've got 5 questions on why to blame woman and why to blame Lucifer. We'll come to that interesting question also. हाँ, मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्यों लूसीफर पे ही दोष लगाया जाए, हव्वा पे दोष लगाया जाए। लगभग 5 सवाल ऐसे आए हैं। We'll talk about the woman here. हम स्त्री के विषय में यहाँ बात करेंगे। So I mean that when I finally come to that question, part answer is here in this question itself. तो मैं आखिरकार जब उस सवाल पे आऊंगा तो उसका एक अंश में जवाब दिया जा रहा है यहीं पर। So now this is paragraph 158. तो ये 158 अनुच्छेद है from marriage and divorce. विवाह और तलाक वाले संदेश से। And of course 159 as well. I'm reading it for you. और उसके साथ 159 अनुच्छेद भी है, मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ। Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। Then again, फिर से why she was designed this way? क्यों उसको डिजाइन किया गया इस तरीके से? It's talking about the woman, Brother Branham. भाई ब्रैनम स्त्री के विषय में बात कर रहे हैं। And not like other females. और दूसरी मादिनों के अनुसार नहीं। Why was the woman designed so? क्यों स्त्री को ऐसा बनाया गया? And not other females. और दूसरी मादिनें ऐसी नहीं, मादाएं? None of the other females was designed like that. बाकी की कोई सी भी ऐसी मादा नहीं है जो ऐसे बनाई गई। Like the human female, he means. जैसे इंसानी स्त्री है, They are not. नारी है। Today they can't. नहीं, वो ऐसा नहीं, आज नहीं। Not being made that way, she can't do it. और क्योंकि वो ऐसे बनाई नहीं गई, वो ऐसा कर नहीं सकती। Why did he not make this female then a woman just like other females? क्यों उसने फिर इस मादिन को ठीक वैसे ही दूसरी मादिनों के समान नहीं बनाया? This woman. इस स्त्री को। So she would just be the same way. तो वो भी बिल्कुल वैसी ही होती। बाकी जानवरों के राज में पाए जाने वाली मादिनों के समान। You see, that's what he means. Could just raise her babies. वो भी अपने बच्चों को बड़ा करे, पाले पोसे। तब क्या होता? Then she would have a husband and live. और फिर उसके पास एक पति होता और जीती। And when it come time for her baby, और जब समय आए उसके बच्चे के लिए, she would have a baby. उसके पास एक बच्चा हो। Why didn't he make her like this? क्यों उसने उसको ऐसा नहीं बनाया? I can't say these words. मैं इन बातों को कह नहीं सकता। And you understand what I'm talking about. और आप समझ रहे हैं जिस विषय में बोल रहा हूँ। Don't you? क्या नहीं? If you can understand, say amen. अगर आप समझ पा रहे हैं तो बोलिए आमीन। Yes, see, there are young girls sitting here and young boys, see. हाँ, जवान लड़की और जवान लड़कियां यहाँ बैठे हैं। But you know, the animal has to come to a certain time of the year and her mate, and then that's all. और तो परंतु आप ये जानते हैं कि एक जानवर को एक खास समय में साल के आना होता है और फिर उसके पास एक मेट होना चाहिए और फिर यही है। Listen now. That's true. ये बात ठीक है। You have also studied that in biology. आपने बायोलॉजी में भी इसको पढ़ा होगा। In mammals and in other animals. मैमलों में और बाकी विभिन्न जानवरों में। There is something called mating seasons. एक चीज होती है जिसे बोला जाता है मेटिंग सीजन। It's in that particular season that the male and female of that species meet each other. यह है वो खास सीजन, मौसम जिसमें जो नर और नारी होते हैं उस खास प्रजाति के वो आपस में मेट करते हैं। And then produce children. और बच्चे आते हैं। But Branham further says, और फिर भाई ब्रैनम आगे कहते हैं, that's the difference of other females from the human female. यह है फर्क बाकी मादिनों में इंसान में स्त्री से। And he says, but a woman, उन्होंने कहा परंतु एक स्त्री, it's any time. ये कभी भी हो सकता है। And why did he make her like this? और उन्होंने उसको ऐसा क्यों बनाया? Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। When I'm giving you an answer, जब मैं आपको एक उत्तर दे रहा हूं, he says, I want to understand it on this thing. उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में समझना चाहता हूं। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। First point I would make, this actually, these statements itself disproves what Gans says. पहली बात ये कि ये जो वाक्य है ये पहले उस वाक्य को जो कि गैन बोलता है, गैन एक आदमी, रिचर्ड गैन जो बोलता है उसके वाक्य को गलत साबित कर देता है। That's right. ये बात बिल्कुल ठीक है। Because Richard Gann said, क्योंकि रिचर्ड गैन ने कहा, the original method for reproduction was sexual. जो मूल तरीका बच्चे उत्पन्न करने का था वो सेक्सुअल ही था। And it had to be, like it happened with animals, it had to be in a particular season in humans. और जैसा जानवरों में होता है एक खास मौसम में, वैसा ही एक इंसानों में भी एक खास मौसम के अनुसार होना था। Actually, that is wrong. वास्तविकता में ये गलत है। It's a wrong statement. ये गलत वाक्य है। So now this also brings that point. तो ये बात इस बात को भी लेके आती है।
Here the prophet is saying, यहाँ पर नबी कह रहे हैं, when God made the woman, जब खुदा ने स्त्री को बनाया, it was for any time. ये किसी भी समय के लिए था, She didn't have a particular season. उसका कोई खास मौसम नहीं था. And why did he make her like this? और उसको खुदा ने ऐसा क्यों बनाया? Listen carefully. I'll give you an answer for that. ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं इसके लिए आपको जवाब दूंगा. In simple words, साधारण शब्दों में, because my time is also going, you read those further paragraphs in Marriage and Divorce or previous ones. I will just paraphrase, try to bring out the meaning from them. Brother Branham conveyed it. I'll try to bring it to you. क्योंकि मेरा समय निकल रहा है, आप इससे पहले वाले पैराग्राफ और आगे वाले पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा और मैं उन बातों को सारांश में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए. The main thing he's want to convey is this. मूल बात वो ये कहना चाहते हैं, वो ये The है, woman was the byproduct of the man. जो स्त्री है वो बाय प्रोडक्ट थी पुरुष की, And she was designed like this. और उसको ऐसी बनावट में बनाया गया, Not for a particular season, एक खास मौसम के लिए नहीं, but any time. पर किसी भी समय. Why? क्यों? For a fall. एक गिरावट के लिए. You mean God designed her for a fall? आपका मतलब यह है कि खुदा ने उसको गिरावट के लिए डिजाइन किया? Read Marriage and Divorce carefully. ध्यानपूर्वक विवाह और तलाक वाले संदेश को पढ़िए. The prophet said, नबी ने कहा, because if the fall wouldn't have come, क्योंकि अगर एक गिरावट नहीं आती, then how could the redemption be shown? तो कैसे छुटकारा दिखाया जा पाता? The Amen. plan in God's mind was redemption. जो योजना खुदा के मस्तिष्क में थी वो था छुटकारा. Then you would say, why blame Madam Eve? तो फिर आप ये कहेंगे क्यों स्त्री पे दोष लगाया जाए? The reason मैडम पे, is, हव्वा पे. कारण ये है, God knew the plan, खुदावन योजना जानते थे, but yet God did one thing, परंतु खुदावन ने एक खास चीज करी, which is very difficult for today's world to understand. जो कि बहुत मुश्किल है समझने के लिए आज की दुनिया के लिए. He put man and woman on free moral agency. खुदा ने पुरुष और स्त्री को फ्री मॉरल एजेंसी अर्थात आजाद मर्जी पे रखा, That they can say yes and they can say no. कि वो खुद अपने आप हाँ बोल पाए और खुद अपने आप ना बोल पाए. God didn't make them without a soul. खुदा में Amen. खुदा ने उन्हें बिना प्राण के नहीं बनाया. He put a soul in them. उसने उनके अंदर एक प्राण को डाला, And because a soul is in them, और क्योंकि प्राण उनके अंदर है, they don't think like animals. They have a higher mental faculty. वो जानवरों की तरह नहीं सोचते, परंतु उनके पास एक उच्च कोटि की सोचने की प्रणाली है, Where they can measure and weigh statements and can say yes and no. जहां पर उनके पास एक तार्किक समझ है कि वो वाक्यों को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं और हाँ या ना बोल सकते हैं. And that is what the prophet said. और यही नबी ने कहा, God put that in man. खुदा ने इस बात को मनुष्य में डाला. By his foreknowledge, he knew what would happen. अपने पूर्व ज्ञान से वो जानते थे कि क्या कुछ होगा, But he had done this all to show his redemption. परंतु उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि अपने छुटकारे को दिखा पाए. But God knew, परंतु खुदा जानते थे when I am putting man on free moral agency, कि जब मैं मनुष्य को एक आजाद मर्जी की स्थिति में बना रहा हूं, and mind you, in second statement, और गौर करिए दूसरे वाक्य में, fall cannot come by original creation. जो गिरावट है वो मूल सृष्टि से नहीं आ सकती. In what was made in Genesis 1, जो कुछ बनाया गया उत्पत्ति 1 में, everything was original सब कुछ मूल था, ओरिजिनल था, except one. केवल एक चीज को छोड़ And के, that was Eve, the woman. और वो थी हव्वा स्त्री. She was not the direct product. वो एक सीधे सीधे बने सृजीवी सृष्टि नहीं थी, She was a byproduct from the product, परंतु वो एक बाय प्रोडक्ट थी उस मूल बनाई हुई चीज में से निकली, which was the man. जो कि पुरुष था. She was taken out of man. वो पुरुष में से निकाली गई. And when you read Marriage and Divorce, और जब आप विवाह और तलाक पढ़ते it's हैं, very plainly explained. ये बड़े स्पष्ट रीति से समझाता है Why did God design her like that? क्यों खुदा ने उसको ऐसे डिजाइन किया, For a fall. एक गिरावट के लिए. Why? क्यों? Because he had to express all his attributes क्योंकि उसे अपने सारे गुणों को प्रकट करना था, as a savior, एक उद्धारकर्ता के रूप में, as a healer. एक चंगाई देने वाले के रूप में. That's the reason यह है कारण, that he put man, that he made the woman like that. यही कारण है कि उसने स्त्री को ऐसे बनाया. Then he says, my question is also on para 200. फिर वो कहते हैं कि मेरा सवाल उस अनुच्छेद 200 पे भी है. Now the world is to be repopulated not by the original creation of God, like in the beginning. अब दुनिया को फिर से उसकी जनसंख्या इस तरीके से नहीं बढ़ाई जानी चाहिए. Now the world is to be repopulated, brother. Okay. अब जो है दुनिया की जनसंख्या को बढ़ाया जाना है, Not by the original creation of God. उस मूल खुदा की सृष्टि के द्वारा नहीं. This is after Genesis 3. यह है उत्पत्ति 3 के बाद. अब पृथ्वी पे जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए?
Now the world is to be repopulated not by the original creation of God, like in the beginning. अब ये जो दुनिया है, इसकी जनसंख्या उस मूल जो सृष्टि थी खुदा की, उसके द्वारा नहीं बढ़ाई जाएगी. Not by the original creation, उस मूल सृष्टि के द्वारा नहीं, but by sex desire. परंतु सेक्स की, यौन संबंधी की इच्छा से. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now that takes care of the beginning. अब इसमें आ जाता है वो आरंभ. In that beginning when there was no sin, he means to say this. उनका मतलब ये है कि ये जो आरंभ था जिसमें पाप नहीं था, It was without sex. इसमें कोई सेक्स नहीं था. But when sin came, परंतु जब पाप आया, this period called beginning was broken. ये जो काल है जिसको हम इस टुकड़े को कहेंगे आरंभ, शुरुआत, ये टूट गया, भंग हो गया. And then now the world was repopulated by sexual desire. और अब आगे को दुनिया की जनसंख्या बढ़ाई गई उस सेक्सुअल डिजायर के द्वारा. In the beginning, आरंभ में there was only one man and one woman. केवल एक पुरुष और एक ही स्त्री थी. One male and one female. एक नर और एक नारी. But when she crossed that line and brought this sin, परंतु जब उसने उस रेखा को पार किया और उस पाप को लेके आ गई, now the world is to be repopulated again. अब जरूरी है कि दुनिया की जनसंख्या फिर से बढ़ाई जाए. By sex. जो कि सेक्स के द्वारा होगी. Not by creation. सृष्टि के द्वारा नहीं. By sex. परंतु सेक्स के द्वारा, यौन Careful. संबंध के द्वारा. ध्यानपूर्वक. After Genesis 3. 30 उत्पत्ति 3 के बाद. That means this was not the original method of repopulating the earth. इसका मतलब यह है कि यह मूल तरीका नहीं था दुनिया की जनसंख्या को बढ़ाने का. See where the woman is at now? देखिए अब स्त्री कहां पर है. And that's the way the world is populated today through women. और यही तरीका है जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ाई जाती है स्त्री के द्वारा. I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे It's होंगे. very simple and self-explanatory. ये बड़ा साधारण है और अपने में खुद समझा जा सकता है. Amen. It's Amen. very clear. ये बिल्कुल स्पष्ट है. But that is under double covenant now. परंतु अब ये सब कुछ दोहरी वाचा के नीचे है. So whenever you think of Genesis 3 and the births which are taking place today, it is under the double covenant. तो जब कभी आप उत्पत्ति 3 के बारे में सोचते हैं और जो तमाम तरीके की पैदाइश आज घट रही है, ये सब कुछ दोहरे वाचा के नीचे है. God bless you, brother. खुदावन आपको आशीष दे भाई. Amen. आमीन.